नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ बात करूंगा भगवान शनिदेव के वक्री होने पर। यानी अब जो शनिदेव हैं वो वक्री चाल चलेंगे 23 मई से। किस समय इनका वक्री होने का समय रहेगा और इससे मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी राशियों का क्या इस पर असर शुभाशुभ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वक्री होने का जो समय है और वक्र होने का जो शुभाशुभ फल है वो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग सभी राशियों का हाल जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग यदि नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय में आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक चर्चाएं और साथ ही साथ ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित सभी जानकारियां आप इसी चैनल पर प्राप्त कर सकें। तो आइए अब लौटते हैं प्रसंग पर और जानते हैं कि शनिदेव कैसे वक्र होंगे। शनिदेव 23 मई को जो वक्री चलने लगेगा तो 11 अक्टूबर से फिर मार्गी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? यानी 11 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें ये वक्री चलेंगे और 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। इस वर्ष शनि गुरु शुभाशुभ प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। गुरु का कि अहम रोल यहाँ पर रहने वाला है। मैं आने वाले वीडियोस में उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इस समय खासकर जब 23 मई को ये वक्री होंगे तो मध्याह्न के समय 2:32 में ये अपनी इस चाल को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मकर राशि से, क्योंकि मकर पर ही इस समय शनिदेव हैं। तो मकर की क्या स्थिति रहेगी, सबसे पहले हम मकर के बारे में जानते हैं, क्योंकि मकर राशि उनकी अपनी राशि है। तो ठीक है, मकर पर वो संचरण कर रहे हैं और मकर से ही वो वक्र होंगे। तो अब हम क्रमशः ही इसको राशियों का यहाँ पर फलादेश हम लोग आपके लिए सुगम रहे, इसलिए क्रमशः मैं यहाँ पर आपके लिए राशिफल बताऊँगा। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है इस वक्र चाल की गति से। मेष राशि वाले जो हैं वो 2021 में अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र के दशम में शनिदेव गतिशील रहेंगे। शनि के प्रभाव, शनि का यहाँ पर इसी पर प्रभाव रहेगा। और शनि रोजगार की बात करें, मान सम्मान की बात करें तो यहाँ पर इसमें वृद्धि कराएंगे। जनवरी फरवरी मार्च में गुरु भी सहायक इनके लिए रहेंगे। लाभोन्नति की बात करें हैं तो नए संसाधन इनके लिए सुलभ होंगे। आप अधूरा काम को पूरा कर पाएंगे इस काल पीरियड में। दूर दराज की लंबी यात्राएं हैं, वाहन आदि का है, या फिर भूमि लेन देन की बात हो, मंगल उत्सव की बात हो, तो इन सब में आपको खुशियां प्राप्त होने वाली। अगस्त के बाद का जो यहाँ पर समय है वो कहीं ना कहीं लाभ स्थान में गुरु तथा धन स्थान का जो राहु है वो कुछ कार्यों में गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? परिजन की जो चिंता है वो आपको थोड़ा यहाँ पर सताने लगेगी। कानूनी वाद विवाद कुछ नया मोड़ ले सकती है, हो सकता है उससे आपको त्रस्त भी होना पड़ सकता है। मेष राशि का जो नायक है, यानी उसके जो स्वामी होते हैं, उसके लॉर्ड होते हैं, वो मंगल होते हैं। और मंगल संवत 2078 के चुनाव में कहीं ना कहीं इसका बड़ा रोल रहने वाला है। अगर मेष राशि के जातक हैं आप, इस समय आप लोग राजनीतिक कैरियर की कहीं ना कहीं बात आपकी आती है, तो इस समय आपको विजय निश्चित रूप से ये दिलाएगा। स्वभावतः ये उत्तेजना पैदा कर सकता है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, दंगा फसाद देखने को मिल सकता है, संयम प्रमाद ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य हानि से बचें, स्वास्थ्य की आपको यहाँ पर खास सुरक्षा रखनी होगी। नया संबंध आपको सुखद आपके लिए रहेगा।
अच्छा रहेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और भाग्य का विकास कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मिला जुला कर देखा जाए तो मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। अब हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, यानी सेकंड राशि की। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं इस वर्ष रजत पात से भाग्य भवन में आए शनि अच्छे प्रभाव आप पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्थान वृद्धि करो शनि, धन लाभ के साथ साथ यथोपलब्धि यश उपलब्धि इन सब में आप भागीदार बनेंगे। गुरु भी मंगल स्तोम में वृद्धि करेंगे, नए मेहमान आने की सूचना आपको मिलेगी, देश विदेश में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, काम बनने, भूमि वाहन इन सब का भी सुख आपको यहाँ पर ये बढ़ाने वाला रहेगा। जन्म का राहु रोग उपद्रव से त्रस्त कर सकता है। लंबी यात्राएं, भूमि वाहन लेन देन में थोड़ा सा कठिनाइयाँ यहाँ पर पैदा हो सकती हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई से आपको बचे रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष राशि शुक्र की स्थिति कई बार जो है तब्दील होगी। लोकोपवाद की प्रक्रियाएं, नाच गाना, मित्र जमघट, बिना काम का इधर उधर घूमना, अजनबी से हाथ मिलाना, मर्यादा रहित व्यवहार, इन सब का समर्थन करना आपको नुकसानदेह बन सकता है, अर्थात इनसे आपको बचे रहना है। अगर बात राहु के शारीरिक सुखों में यहाँ पर जो है राहु कमी ला सकता है, मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा। मैं यहाँ पर उपाय और सावधानियों को भी यहाँ पर आपके साथ साथ में चर्चा करूँगा लास्ट में। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी राशि की। इस जाति के जो राशि के जातक हैं उनके लिए इस वर्ष शनि लघु कल्याणी ढैया के प्रभाव में रहेंगे। मैंने ढैया और साढ़े साथी को लेकर पहले वीडियो बनाया, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। 8वें स्थान में आया हुआ ग्रह लौहपाद का अच्छा फल आपको मिलने वाला है, लेकिन इसी के साथ नीच के गुरु तथा राशि बुध का जो फल है वो त्रस्त यहाँ पर कर सकता है। काम करने की इच्छा शक्ति तो बढ़ेगी, देश विदेश की अच्छी खबरें आपको प्राप्त होती रहेंगी, घर में नए मेहमान नए मित्रों का आवागमन रहेगा, वाहन आदि उपयोगी सामान की खरीदारी आप कर सकते हैं तथा सर्वाधिक प्रिय मिलन वस्तु यह भी आपको प्राप्त हो सकती है। विशेष का कोई अच्छा आना जाना आपके यहाँ लगा रह सकता है। अनावश्यक अपव्यय, लोकोपाद, मर्यादा रहित व्यवहार से आपको बचना है, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आलस्य, प्रमाद, अवनति कारक, ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी जानना चाहिए। शनि की ढैया साढ़े साथी का दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको शनि का जो बीज मंत्र है या वैदिक मंत्र है आप उसका जप आपको करना चाहिए, या सुयोग्य द्विजाचार्यों से आपको करवा लेना चाहिए। मैं अंतिम में भी जो है यहाँ पर उपाय की आपके साथ चर्चा करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। कर्क की क्या स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस वर्ष जो है शनि 7वां रहेगा। सब 7वां शनि इनके लिए सही है, और सितंबर के बाद 8वां गुरु तथा 11वां राहु त्रस्त करेगा। निजी कारोबार में तरक्की की सोचें, घर गृहस्थी का संयुक्त तथा कारोबारी के संग सरसताप बनाए रखें। ताम्रपात से आया 7वां शनि गृहस्थ सुख, लंबी यात्राएं, धन प्राप्ति में सहायक होंगे। बात अगर भूमि की करें, वाहन की करें या उपयोगी सामान की करें या संग्रह वृत्ति, इन सब में आपकी कहीं ना कहीं रुचि बढ़ते हुए नजर आएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा ये आपको निश्चित रूप से दिलाएगा। शादी पार्टी, मंगल उत्सव, मिलन, हास्य परिहास, इसमें भी आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। इस वर्ष ज्ञानार्जन में आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं, कोई ना कोई बहाना मिलेगा। आप अध्ययन में रुचि रखिए, आपको संयोग मिलेंगे। यात्राएं छोटी हो सकती हैं मगर लाभप्रद भी रहेंगी, लेकिन थोड़ा सचेत भी रहना पड़ेगा, क्योंकि निकट का कोई व्यक्ति तुम्हें गुमराह करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखने का आपको यहाँ पर आवश्यकता है, और स्वास्थ्य संबंधी भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात 5वीं राशि यानी सिंह राशि की कर लेते हैं। यहाँ पर सिंह राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति बनी रहेगी।
तो सिंह राशि के जातक इस वर्ष जो है छठे शनि के और गुरु के प्रभाव में रहेंगे। गुरु और शनि। कुंभ राशि का गुरु जो है आपको 14 सितंबर तक जो है राह देता रहेगा, लेकिन वर्ष के पूर्वार्ध में भौतिक विकास का संयोग बनेगा। कर्म क्षेत्र का 10वां राहु, कामकाज में बदलाव, स्थानांतरण का यहाँ पर संकेत, एक स्थान से दूसरे स्थान आपको जाना पड़ सकता है। समय के स्वरूप को आपको ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। असफलता के मध्य सफलता भी आपको जो है मिलेगी। आपको धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश विदेश से आपको अच्छी खबरों का पिटारा आपके सामने आ सकता है। घर गृहस्थी की समस्याएं सुलझ सकती हैं। और शनि तथा सिंह राशि के स्वामी सूर्य का विरोध यहाँ पर है। सो ईर्ष्यालु पड़ोसियों से सचेत रहना, चिंता, व्यथा, अनावश्यक का क्षोभ कारण बन सकता है। मर्यादा रहित व्यवहार दुख दे सकता है, इसलिए समय का सही उपयोग आपको करना चाहिए। आगम की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। मंगल मिलन का निमंत्रण भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन समय अनुसार समय का ध्यान रखते हुए आप इसको स्वीकार करें। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का यहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष 5वां शनि निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें गतिरोध उत्पन्न कर सकता है, उसका यहाँ पर कारण बन सकता है। 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु साथ में रहने से दोष निवृत्ति होने से सभी दोष यहाँ पर समाप्त होंगे। अगर बात हम भौतिक विकास करें तो उसमें यहाँ पर बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुराना विवाद कोई है तो वो भी निवृत्त हो जाएगा। आगम प्राप्ति के नए रास्ते यहाँ पर खुलेंगे। देश विदेश में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, निमंत्रण आपको इसमें मिल सकते हैं। भूमि वाहन लेन देन और नए कार्य की बात करें तो आधी अधूरी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। यात्राएं छोटी, मन को सुखद और सुख पहुंचाने वाली। घर में कुछ नए काम हो सकते हैं। मेहमानों का आना जाना हो सकता है, चहल पहल बढ़ सकती है। पूर्वेक्षा की जो स्थितियां थी, पूर्व में जो इच्छाओं का दमन आप कर पा रहे थे, वो इस समय पूरी होंगी। पूर्व अपेक्षाएं देखा जाए तो इस वर्ष आमदनी का भी अच्छा स्रोत आपके पास रहेगा। और अनावश्यक परिचर्चा और मर्यादा रहित व्यवहार से आपको थोड़ा बचना चाहिए। वाद विवाद में आपको नहीं उलझना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 7वीं और तुला राशि के बारे में। फटाफट तुला राशि के जो जातक हैं, चौथे शनि इनके लिए रहेंगे। लघु कल्याणी ढैया का प्रभाव भी रहेगा। सुख स्थान पर लौहपात, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि मैं 7.5 और ढैया दोनों पर विस्तार से पहले चर्चा कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कब कौन कौन सी राशि में किस प्रकार से जो है ये 7.5 और ढैया लगती है। तो अभी कौन सी राशि पर है, क्या क्या रहेगा, उसके उपाय सहित मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी सुख स्थान में लौहपात से आया हुआ शनि का जो फल है वो अच्छा होने वाला है। भौतिक विकास को आपका बल मिलेगा। भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। 14 सितंबर से गुरु साथ रहेंगे तो खासा अच्छा काम बनेगा। संयुक्त काम में नया कुछ मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। लघु कल्याणी ढैया का दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम सं शनिश्चराय नमः या ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर वैदिक मंत्र सबसे जो प्रभावी होता है उसका किसी वैदिक आचार्यों से आपको इस मंत्र का जप करवाना चाहिए। कुछ खास उपाय मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो पुरुषार्थ के क्षेत्र में आया व शनि ताम्रपात फल देने में यहाँ पर जो है उत्तम फल देगा। धन लाभ कराएगा, धन संचय कराएगा, मंगल उत्सव कराएगा। भूमि वाहन की जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर अब उपलब्धि इनकी होगी। आपकी इच्छाएं निश्चित रूप से यह समय अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बीतेगा। अन्याय ग्रहचाल का जो प्रभाव वो मध्यम रहेगा। कुछ काम बनेंगे तो कुछ बिगड़ भी सकते हैं, थोड़ा सावधानियों के साथ रहें। कुछ समय आपका जो हास्य प्रयास में बीतेगा, लेकिन कानूनी विवाद लेकर के
कुछ अगर इस तरह की पुरानी झंझटें हैं, कुछ कानूनी वाद विवाद है, तो वो सुलझ सकते हैं। आप ऐसे समय में आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देवादिदेव इसके शनि जो हैं इसके लिए न्यायप्रिय हैं। देश देशांतर से आपको अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं। शादी पार्टी और मंगल मिलन का बुलावा आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन सावधानी के साथ। अब हम बात करते हैं साझे के काम की। तो साझे के काम में आपको अच्छा थोड़ा यहाँ पर आपके लिए रहेगा, अच्छा विकास होने की संभावनाएं बढ़ेगी। धनु राशि की हम फटाफट बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातक इस वर्ष शनि उतरती हुई ढैया पैरों पर तथा रजत पात का फल मध्यम रहेगा। आवश्यक अनावश्यक दौड़ धूप के चलते कुछ काम बनेंगे तो कुछ बिगड़ भी सकते हैं। सावधानी के साथ में आगे बढ़ें। जिसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको मैं थोड़ा उपाय यहाँ पर बताता हूँ, कुछ मैं लास्ट में बताऊँगा। सायंकाल पीपल की जड़ में आपको कड़वे तेल का दीपक आप उसके पास जलाएं। बंदरों को चने खिलाएं, गुड़ खिलाएं, काला तिल, काले कंबल का दान करें। शनि मंदिर में जाकर के आपको झंडा लगाना चाहिए और ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जैसे आपको ध्यान रहे कि शनि न्यायप्रिय हैं, यह तो अन्याय करने वालों के, अधार्मिक वृत्ति वालों के को दंडित निश्चित रूप से करेंगे। जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छा बैठा होता है उन्हें यह 7.5 या दशांतर दशा में मालूमाल कर देता है। बात हम अगर मकर राशि के जातकों की करें तो मकर राशि के जातकों के लिए 2021 में हृदय के बीच में शनि की 7.5 चल रही है। स्वर्णपाद में आया शनि, जिसका फल अच्छा नहीं होता है। सितंबर 2020 तो सितंबर में अगर बात करें 20 नवंबर 2021 तक की, सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक का जो समय है वह बृहस्पति की महती कृपा से अच्छा बीतेगा। वर्ष का अधिकांश समय जो है परेशानियों के साथ भी कट सकता है। तुम्हें कोई गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है, भ्रमित आप रह सकते हैं। इसलिए किसी अच्छे द्विजाचार्य से, अच्छे आचार्य से अपनी जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण कराकर उससे परामर्श उनसे लेना चाहिए कि मकर राशि के हिसाब से ही नहीं, पूरी जन्म कुंडली के हिसाब से क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना होगा। शनि इसकी स्थिति के अनुसार आपको पुण्यार्जन करना चाहिए। आपको यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अगर बात हम मकर राशि के साथ साथ अगर हम कुंभ राशि की बात करें कि कुंभ राशि की क्या स्थिति यहाँ पर रह सकती है, तो इसके लिए मैं प्रतिदिन अभी उपाय भी आपको बताऊंगा सभी राशियों के हिसाब से कि सामान्यतः क्या उपाय इसके लिए करना चाहिए। शनि जो है जब यहाँ पर कुंभ राशि के जो जातक है, क्योंकि मकर में रहेंगे शनि, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष भर सिर चढ़ती हुई शनि, 7.5 और लौहपाद से आया हुआ शनि अच्छा फल यहाँ पर दे सकता है आपको। वर्ष के मध्य यानी 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु की कृपा कुछ यहाँ पर कम रहेगी। अवांछित कर्मचारी, असामाजिक तत्व से आपको बचना चाहिए। साझेदारी के साथ कुकृत्य, मर्यादा रहित व्यवहार आपको नुकसान दे सकता है। संभव हो तो लंबी यात्राओं को आपको टाल ही देना चाहिए, क्योंकि यात्राएं आपके लिए समय कोई खास शुभ नहीं हैं। अपने काम में संलग्न रहें। मेहनत के चलते ही आपका भाग्य बुलंद होगा, इसलिए आपको मेहनत पर ध्यान फोकस करना चाहिए। अब कानूनी वाद विवाद की बात करें तो यदि इस प्रकार की समस्याएं हैं तो दे करके आपको सुलझा लेना चाहिए। इस समय कहीं ना कहीं इस समय आपको इसमें सफलताएं प्राप्त हो सकती है। आगम प्राप्ति का नया रास्ता कुछ खुलने वाला है। आलस्य और प्रमाद से बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में लोकोपवाद का योग चलता रहेगा। दानोपाय, शनि स्तोत्र और अन्य विवरण मकर के फल में लिखे हुए हैं। बात अब अंतिम और मीन राशि की कर लेते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए 11वां शनि सोने के पाए से आया लाभ के कामों में गतिरोध पैदा करेगा। बहुत ही परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। कानूनी वाद विवाद का संयोग बना सकता है। सितंबर के पूर्वार्ध तक गुरु की कृपा बनी रहेगी। लाभोन्नति के कार्यों में इसमें सफलताएं यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। देश देशांतर से अच्छी सूचनाएं, अच्छी खबर आपको मिल सकती हैं।
घर गृहस्थी, वाहन आदि लेने की जो इच्छाएं वो पूरी हो सकती हैं यहाँ पर। मीन राशि वाले नित्यानंद नएपन का आभास भी यहाँ पर करेंगे। मित्र का आपका सहयोग प्राप्त होगा। कुछ नए काम करने में आप यहाँ पर उलझ सकते हैं। थोड़ा आपको किसी वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको ले लेना चाहिए। मंगल उत्सव, मंगल मिलन, मित्रों का सहयोग, देव दर्शन, इस प्रकार के बहुत सारे संयोग यहाँ पर दिख रहे हैं।